नमस्कार साथियों। शॉर्ट में एक सवाल उठाया गया था कि लामकान क्या है। क्या इस संसार से परे ये कोई जगह है जहां पहुंचने जाने के लिए संत महात्मा सूफी फकीर हमें पैगाम देते हैं, या फिर अब तक हम इसके बारे में गलत समझते रहे। आज हम उस रहस्य के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन दरवाज़ा भीतर है या दरवाज़ा बाहर है। आरे बटेहू में भी एक पंक्ति आती है, तुझे तुझसे मिला दूं, तुझे लामकान का पता दूं। अगर लामकान कोई जगह होती तो कहा जाता कि तुझे लामकान ले जाता हूं, लेकिन इसके बारे में बताया गया तुझे तुझसे मिला दूं। भाव इशारा अंदर की तरफ है, जहां पर पहुंचकर खुद से मिलाप हो सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये लामकान आखिर है क्या? लामकान एक फारसी शब्द है। ला यानी नहीं, मकान यानी स्थान। लामकान का शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा हुआ जहां कोई स्थान नहीं है। अगर कोई जगह नहीं है तो फिर उसका पता बताने की बात क्यों? वहां पहुंचने का आलाप क्यों? तो यहीं से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सूफी संतों ने लामकान को बहुत खूबसूरती से समझाया है। आपने भी हमें यही समझाया कि लामकान कोई जगह नहीं है जिसे तुम रेलगाड़ी, हवाई जहाज या किसी भी साधन से जा सकते हो। जंगलों, पहाड़ों, नदियों, सरोवरों, आसमान, अंतरिक्ष में ऐसी कोई जगह नहीं है। ये बियॉन्ड स्पेस है। ये अनुभव की बात है। वो स्थान, वो अवस्था जहां पहुंचकर इंसान मैं और वो का फर्क खत्म हो जाता है। अहंकार पिघलने लगता है और जहां खुद से मुलाकात होती है और खुदा का मार्ग प्रशस्त होता है, उस अवस्था को सूफी फकीरों ने लामकान कहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि वहां पहुंचा कैसे जाए। वहां पहुंचकर करना क्या है, क्या होगा? तो इसे एक तर्क से समझते हैं।
लामकां को हम ईश्वर का दर, ईश्वर का घर कहते हैं। और ईश्वर कैसे हैं? शब्द स्वरूप, निराकार, अनंत, जो आदि मध्य अंत से परे हैं। तो क्या उस अनंत अंतहीन को किसी सीमित जगह में, स्थान में रखा जा सकता है? नहीं। तो वहां पहुंचना संभव कैसे है? सोचिए। परम संत तुलसी साहब जी ने भी इशारा किया है। आप फरमाते हैं, सुन लामकां पे पहुंचकर ये तेरी पुकार है, आ रही धुर से सदा, आ रही सदा से सदा तेरे बुलाने के लिए। इसका अर्थ क्या है? कि लामकां के मुकाम पर पहुंचकर तुझे पुकारा जा रहा है। एक बुलावा, एक निमंत्रण, ओपन इनविटेशन, जो सदा से, हमेशा से, कंटिन्यूसली, लगातार आ रहा है। अब इसमें एक राज है कि इस आवाज को सुनना है और देखना भी है। भाव इसमें ये कोई साधारण नहीं है, ये साधारण आवाज नहीं है, ये अद्भुत है, हैरान कुन है कि इसमें धुन और प्रकाश है। धुन को सुन सकते हैं, आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन बात देखने की भी हो रही है, बात सुनने की भी हो रही है। देखना और सुनना, धुन और प्रकाश। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे अंदर ये धुन है और लगातार हो रही है, तो आज तक हमें सुनाई क्यों नहीं दी? उसमें प्रकाश है, तो उस दिव्य प्रकाश से आज तक हम अनजान क्यों हैं? प्रश्न वहीं खड़ा है कि ये दिव्य धुन सुनाई कैसे देगी, ये दिव्य प्रकाश दिखाई कैसे देगा? इसका संकेत हॉली बाइबल में मिलता है। जीसस क्राइस्ट अपने 3 शिष्यों को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर जाते हैं, जहां उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वर्ड, लोगोस, दिव्य धुन वो सुनाई देती है। ये संकेत स्पष्ट है कि बाहर कोई भौतिक पर्वत नहीं है, ये भीतर अंतरात्मा की, अंतर की यात्रा है और चेतना का शिखर है, जिसका इशारा संत महात्माओं की शिक्षा में मिलता है। दोनों आंखों के पीछे और मध्य चेतना के शिखर पर वो बिंदु, जहां से अंतर की यात्रा शुरू होती है और लामकां के मुकाम पर वो घर, वो दर, जहां से प्रवेश किया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है।
लेकिन प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं है कि हमें वहां ले जाएगा कौन? वो धुन हमें सुनाई कैसे देगी? वो प्रकाश हमें दिखाई कैसे देगा? वहां अकेले नहीं जाया जा सकता, मार्गदर्शक की जरूरत है। ऐसे मार्गदर्शक की जिसने उस धुन को सुना हो, उस दिव्य प्रकाश के दर्शन किए हों। सिर्फ वही सुना भी सकता है और दिखा भी सकता है। इस बड़े रहस्य से पर्दा हटाएंगे। अगले वीडियो में जुड़े रहें। जीवन साथ विद वीडी शर्मा।